6,000 रुपया तो आप दे रहे हैं, सब पक्की बात है। 20,000 हमसे ले भी रहे हैं। पेट्रोल कहाँ गया, डीजल कहाँ गया, 50 किलो यूरिया की बोरिया में 45 किलो कर दिया, वो कहाँ गया? कहाँ हमको 4,000 दिए, क्या दिए? दुनिया ले लिए, क्या दे रहे हैं? तो 6,000 रुपया टप से आप जोड़ लेते हैं, हमारे जोड़ते नहीं हैं। घूम करके देखिए हमारे इलाके में इनके 400-500 हरा पशु इनके घूम रहे हैं। वो हमारे किसानों के दुश्मन है, खड़े हैं हमारे साथ। गोरखपुर के लोग ले आके रात में उतार देते हैं। रोके मुख्यमंत्री जी, क्यों गोरखपुर के लोग लेकर हमारे आंख में उतारते हैं? 50 तो गौशाला में है, 500 बाहर घूम रहे हैं, जाके देख लीजिए। जब तक जाति जनगणना नहीं कराते हैं, उसी में ताल मिल करके खबर उबर के काम करते हैं। 15,000 जो भर्ती चुरा कर लिए थे, तब वो फैसला दिया। नेशन वन इलेक्शन जो है ये भारत जैसे देश में चल नहीं सकता। जाति जनगणना इतना बेहतरीन मुद्दा है जिससे आपका, मेरा, इनका सबका पता चलेगा कि आप कौन लोग हैं। नेता के रूप में आप मानते हैं तो राहुल गांधी बेहतर है। जाति जनगणना अगर हो जाए तो ठीक है। जाति जनगणना जो सरकार करा देगी तो लोगों का हक हिस्सा देना पड़ेगा। हम लोग की देवरांचल की फसल है, एक फसल होती है, वो भी इतने हैं एक गाय और सांड कि वो फसल एकदम नष्ट कर देते हैं। हम लोग कोई फसल लायक नहीं रह रहे। जब उधर से नेपाल पानी छोड़ता है तो घर गृहस्थी सब तबाह हो जाता है। 14 के पहले था, उन चेक भी मिलता था, मुआवजा मिलता था, अब वो भी नहीं मिल रहा है। बाढ़ घोषित होती है। नमस्कार, मेरा नाम वीर सिंह है। मैं इस वक्त सगड़ी विधानसभा के हाजीपुर भदौरा चौक पे हूँ। मेरे साथ पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे कुछ मुद्दों पे बात करेंगे, देखते हैं आज की उनकी राय क्या है। सर, क्या नाम है आपका? राम सिंगार यादव। आप इस देवारांचल को अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहले तो अपने देवारांचल की एक समस्या बता दीजिए जो बड़ी हो और कैसे समाधान होगा। देवरांचल की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। और बाढ़ से निपटारा के लिए हवाई वादों से और हवाई कारनामों से इसका कुछ होने वाला नहीं है। बाढ़ की अस्थायी समस्या के लिए घाघरा नदी को जैसे और जगह पर डेवलप करके नदियों को कैनाल में चेंज किया गया है। जब कैनाल में चेंज हो जाएगी इसका कटाव बंद हो जाएगा, या कैंची बंधा बना के। दो ही सलूशन है जिस सलूशन से देवारा की समस्या का समाधान हो सकता है। बाकी इस समस्या के समाधान के लिए जो देवारा की समस्या है, खाद्यान्न वितरण कर देना, पुल पुलिया बना देना, नावें चलवा देना, खाद्यान्न वितरण करा देना, कुछ राहत सामग्री दे देना, यह कोई समाधान नहीं है। अस्थायी निदान वही है। इसका समाधान सिर्फ वही है कि इस नदी को कैनाल के रूप में कन्वर्ट करा करके, परिवर्तित करा करके और कटान से मुक्ति दिलाया जाए, जिससे आम जनमानस के जीवन में रहने की सुविधा तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ कृषि योग्य जो भूमि है, जो बाढ़ की वजह से फसलें नहीं उगाई जाती हैं, जिससे किसान का बड़ा नुकसान होता है, ये लाभ होगा जी। वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या राय है आपकी? देखिए, नेशन वन इलेक्शन जो है ये भारत जैसे देश में चल नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि आज हम जबरदस्ती वन नेशन को वन इलेक्शन में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन किसी स्टेट में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आती और गठबंधन की सरकार होती है और 6 महीने के बाद उसके सहयोगी दल अगर उसकी सरकार से अपना समर्थन वापसी ले लेते हैं, तो क्या यह सरकार उसके लिए क्या नियम लाना चाहती है, उस पर राष्ट्रपति शासन लगा के चलाएगी या मध्यावधि चुनाव कराएगी? जब मध्यावधि चुनाव का नंबर आएगा तो वन नेशन वन इलेक्शन रहा कहाँ? फेल हो जाएगा। जातीय जनगणना को लेके क्या राय है आपकी? जाति जनगणना एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इतना महत्वपूर्ण है, जिसने भी उठाया है इस मुद्दे को। जाति जनगणना इतना मतलब बेहतरीन मुद्दा है जिससे आपका, मेरा, इनका सबका पता चलेगा कि आप कौन लोग हैं। आप जूता की सिलाई करने वाले हैं, बांस के पेड़ से उसका जो भी आइटम बनता है बांस का, उस काम करने वाले हैं, लकड़ी काम करने वाले हैं, जूता सिलाई करने वाले हैं, खेती करने वाले हैं, गोबर फेंकने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सबके आंकड़े आ जाएंगे। जब सबके आंकड़े आ जाएंगे और सबकी संख्या पता चल जाएगी तो उस हिसाब से हिस्सेदारी तय हो जाएगी। बाकी जो हिस्सेदारियां तय हो रही हैं यहाँ जमीन से लेकर के और पूरे देश तक, देखिए उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया फाइनल पे चल रही है,
कुल मिला जुला के घुमा के ऐसा हो गया, कुछ पता नहीं चलता है कि क्या जाति है और कहाँ क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा। देखिए उसमें इन्हें कहीं किसी आरक्षण का पता है, घुमा फिरा के किस तरह से भर्ती बहुत गड़बड़ी हो रही है। बहुत गड़बड़ी हो रही है। अगर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री में बेहतर नेता देखा जाए, किसे मानते हैं? देखिए अगर नेता के रूप में आप मानते हैं तो राहुल गांधी बेहतर हैं। फर्क जानना चाहें तो मैं बता दूं। हाँ बिल्कुल बताइए। फर्क है कि राहुल गांधी देश में क्या हो रहा है, देश के साथ कहाँ बुरा हो रहा है, वो ढूंढ के ले आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा उसके ऊपर जो है पेंट लगाते हैं, उसको तोपते हैं। एक अब की पारी तीसरा कार्यकाल है, तीसरे कार्यकाल में एक कोई स्कीम बता दें कि जो किसान के लिए, गरीब के लिए इन्होंने ला के दिया हो। कहते हैं 2000 रुपया दे रहे हैं। और स्टेट में जाइए, और जगहों पे जाइए, और स्टेट में जाइए तो किसानों को अलग अलग से तमाम इन्हीं के पार्टी के सरकारों में देखिए किसान पर कितनी अच्छी अच्छी योजना चल रही है मध्य प्रदेश में या और प्रदेशों में। 2000 रुपया देते हैं, क्या महीने के 2000 देते हैं? एक महीने का 500। और ऐसे तो और प्रदेशों में एक महीने में 2-2 हजार 3-3 हजार तमाम कौन दीदी करके चला रहे हैं ये स्कीम। इसमें लाडली बहना या तमाम तरह की ऐसी स्कीमें लेकर के आ रहे हैं। अभी देखिए मुझे लगता है कि 8 तारीख को अगर फैसला आ जाएगा तो हरियाणा में हर महिलाओं को 3000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। तो 500 रुपया किसान को देके जो पूरा परिवार चलाता है उसे 500 रुपया दे के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इससे उसका कुछ लाभ हो रहा है? कोई लाभ नहीं है। मतलब मोदी जी हवा हवाई काम कर रहे हैं। सब हवा हवाई है। क्या रहा है सर? है? नाम बताइए अपना। हमारा नाम उमाशंकर यादव, भूतपूर्व प्रधान देवारा खास राजा। अच्छा। 6000 रुपया तो आप दे रहे हैं, सब पक्की बात है, लेकिन 20,000 हमसे ले भी रहे हैं। कहाँ से? हाँ। पेट्रोल कहाँ गया, डीजल कहाँ गया, 50 किलो यूरिया की बोरिया में 45 किलो कर दिया, वो कहाँ गया? सब गड़बड़ी हो रही है। अरे बताइए, आप बता दीजिए, कांग्रेस की सरकार में जो यूरिया की बोरी 50 किलो मिलती थी, इनके बढ़ते बढ़ते वो बोरी 45 किलो यूरिया की हो गई। कहाँ हमको 4000 दिए? क्या दिए? दुनिया ले लिए, क्या दे रहे हैं? मतलब बेवकूफ बना रहे हैं। अरे बेवकूफ आप नहीं समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? अरे मैं समझ रहा हूँ, मैं तो नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। पर कांग्रेस के जमाने में जब तक कांग्रेस थी, चाहे अच्छी थी चाहे बुरी थी, हमारा उससे कोई मानना नहीं है। 50 किलो यूरिया की बोरी कांग्रेस जब तक कांग्रेस थी तब तक देती रही। आ गए किसानों के साथ खड़े हो गए, बोरी कर दिए 45 किलो। हम किसानों के साथ खड़े हैं, अब बोरी हो गए 45 किलो। हमको 6000 रुपया दे दिए। इन्हीं के शासन में ये डीजल कहाँ ले गए, पेट्रोल कहाँ ले गए, डाई का दाम कहाँ ले गए, यूरिया का दाम कहाँ ले गए, और बीज का दाम कहाँ ले गए? ये नहीं आप जोड़ते हैं? केवल 6000 रुपया टप से आप जोड़ लेते हैं, हमारे जोड़ते नहीं है। दूसरी बात सुन लीजिए, किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन आप जाके घूम करके देखिए हमारे इलाके में इनके 400-500 हरहा पशु इनके घूम रहे हैं। वो हमारे किसानों के दुश्मन है, खड़े हैं हमारे साथ। कहते तो है कि छुट्टा पशु किसान ही छोड़ते हैं। किसान नहीं छोड़ते हैं। हमारी बात सुन लीजिए, हमारा आखिरी गांव सभा आजमगढ़ जिले का है। गोरखपुर के लोग ले आके रात में उतार देते हैं। रोके मुख्यमंत्री जी, क्यों गोरखपुर के लोग लेकर हमारे आंख में उतारते हैं? हाँ, ये कहाँ का न्याय? रोका रात में जितने गोरखपुर वाले हैं 100 रुपया देते हैं, मला ले लेता है 100 रुपया, सारे पशु दिन डूबने के बाद जाके उतार देते हैं। और ये कोई बात आपने बंद क्यों किया? आप जब बंद करें उसको उपाय करिए। व्यवस्था नहीं कर पाए। अरे हम कहीं डकैती की व्यवस्था करते हैं ना, चोरी की व्यवस्था करते हैं ना, छिनैती की व्यवस्था करते हैं। क्या तो रहे तो गौशाला गौशाला कहीं कुछ बना है, 50 तो गौशाला में है, 500 बाहर घूम रहे हैं, जाके देख लीजिए। आपको देखना है गौशाला उनका, जाके देख लीजिए। 2500 गौशाला में है और गौशाला के एरिया में 500 घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, जातीय जनगणना को लेके क्या राय है आपकी? और भाई जातीय जनगणना करा देंगे तो जिसका जो जितना असली हक है वह मिल जाएगा। हक आप मार नहीं पाएंगे। और जब तक जातीय जनगणना नहीं कराते हैं, उसी में ताल मिल करके खबर उबर के काम चल रहा है। और काम नहीं चला। हम कहें हाई कोर्ट का जज जो बेवकूफ था, जो 69,000 भर्ती का फैसला दिया है, वो भर्ती था, वो हाई कोर्ट का जज बेवकूफ था जो फैसला दिया। जातीय जनगणना आखिर वो क्यों क्या किए थे उसमें? 18,000 जो भर्ती चुरा कर लिए थे, तब वो फैसला दिया। बोलिए। तो आप बताइए, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे क्या राय आपकी? राय वही है, 1 इलेक्शन फला इलेक्शन 52 से होता रहा ना, बीच में कौन फेल किया? कैसे बता दी, कैसे फेल हो गया? जब
चुनाव विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ होगा मान लीजिए, जहाँ सरकार बहुमत की नहीं बन पाएगी या लोग सरकार नहीं बना पाएंगे तो राज्यपाल शासन चलेगा 6 महीना, संविधान में है। 6 महीना के बाद फिर वहाँ चुनाव हो जाएगा। तो वो आपकी प्रक्रिया चली बता दीजिए हमको, किसी ने फेल नहीं किया है, वह संविधान की व्यवस्था से ही प्रक्रिया फेल हुई है, हमने नहीं फेल किया है। संविधान में कोर्ट में ऐसी व्यवस्था है कि त्रिशंकु सरकार और राज्यपाल का शासन मात्र 6 महीने चलेगा। 6 महीने के बाद आपको चुनाव में आना है। 5 साल 10 साल आप राज्यपाल शासन नहीं चला सकते हैं। यह व्यवस्था तो सन 52 से थी, नेशनल 1 की व्यवस्था नहीं थी 52 से, चली ना बीच में कैसे आ गई बता दीजिए। हमने थोड़ा जनता ने थोड़ा तो फिर कह रहे हैं अब चलाएंगे, कह रहे हैं फिर नहीं चला पाएंगे, फिर नहीं चला पाएंगे। अरे हमने बता दिया खोल के आपको, हाँ। आपकी क्या राय है सर? खोल के बता दिया आपको। राय सबके ठीक है, अपना वन नेशन वन इलेक्शन वो अपने हिसाब से ही करेंगे। वन इलेक्शन हो कोई भी इलेक्शन हो, वो तो सरकार की कामना है, वो जैसे करावे करें। अच्छा, जातीय जनगणना पे क्या राय है? जाति गणना अगर हो जाए तो ठीक है, संख्या भी मालूम हो जाएगा, उससे और भी का नाम कि आगे आदमी अपना काम कर सकता है। या आरक्षण फारक्षण क्या सब लेकर के सब लड़ाई करते हैं, वो खत्म हो जाता है, खत्म हो जाएगा। यही है। और सरकार की व्यवस्था जो है, बस व्यवस्था कोई भी सरकार गई है जो आई है, वो सरकार की व्यवस्था सब एक ही है, एक ही है। जनता का भला वाला होता है, जनता का भला बहुत कम है, लेकिन तो सोचना चाहिए सरकार को। जनता अच्छा, मान लीजिए राहुल गांधी और मोदी जी में एक बढ़िया नेता चुनना हो, किसे मानते हैं? राहुल गांधी को राज चलाना भी नहीं मालूम है, नहीं। मोदी के अलावा उनको कोई, उनका आधा भी नहीं मालूम है। मोदी मोदी है, मोदी एक नंबर हाँ, काम कर रहे हैं। आपकी क्या राय है सर वन नेशन वन इलेक्शन पे? वन नेशन वन इलेक्शन पर कुछ भी प्रयास कर लिया जाए, इस सरकार में ये संभव नहीं है। लोग अच्छा। परेशान हो गए, हर तरह की दिक्कत आएगी। तो इतनी दिक्कत अब उनके पास, तो सरकार के पास देखिए लॉलीपॉप के अलावा कुछ रह नहीं गया है। हर मुद्दे पर सरकार को देख रहे हैं। देखिए जो अब खड़े हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जा रहा है गोला की तरफ, इस पर चढ़ने के लिए लिंक मार्ग नहीं है। बताइए, जो लोग चढ़ते हैं हाथ दे करके चढ़ते हैं उस पर, और कितने लोग साइकिल से गिर रहे हैं नीचे लिंक पर। इस सरकार के विषय में जो इन लोगों ने कहा है, इसके पहले हर मुद्दे की बात आप पूछें, जो भी मुद्दे लोग कहे हैं ये एकदम समझ लिए कि एकदम ये लोग ठीक ठाक कहे हैं। और राहुल गांधी और मोदी के विषय की जहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी बड़ी पुरानी पार्टी है, और जितना झूठ बोलने वाला तरीका होता है, ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना बोलते हैं, उतना आज तक हम लोग के जमाने में कोई बोल नहीं पाया। तो कोई नहीं बोल पाया। हम लोग सन 1967 का भी चुनाव देखे हैं, जब चौधरी चरण सिंह की समृद्ध सरकार बनी थी। अच्छा, और क्या? जातीय जनगणना पे क्या रहा है? और जातीय जनगणना जो सरकार करा देगी तो लोगों का हक हिस्सा देना पड़ेगा, इसीलिए नहीं करवा। और देखिए ये कहीं बात तो सरकार नहीं करा रही है कि सब लोग मांगने लगेंगे। जैसे आरक्षण की बात थी, मंडल का मंडल नहीं लगा हुआ था, लोग जान गए बीपी के जमाने में। लोग कहते थे बीपी सिंह ने बहुत गलत किया, वो गलत नहीं किए थे, बहुत अच्छा किए थे। लोगों को अब लोगों को रास नहीं आ रहा था, इसलिए लोग बीपी सिंह पर भी कलंक लगा दिए, इनको नहीं करना चाहिए था। देखिए जो आरक्षण वाली प्रक्रिया है ना, वो यदि सब लोग अपना हक मांगने लगेंगे, सरकार को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, और इसीलिए वो जातीय जनगणना नहीं, बस एक कारण है। और क्या नाम है सर? हरिलाल यादव, ग्राम देवरा खास राजा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेके क्या राय है आपकी? इसका फुल फॉर्म बताइए तब बता दें। एक देश एक चुनाव। नहीं, ये तो नहीं चल पाएगा। कहाँ है? अरे भाई, जब समर्थन सब वापिस ले लेंगे उसमें से, तो वो सरकार गिर जाएगी, तो फिर तो इलेक्शन कराना पड़ेगा उनको। तो कैसे चलेगा? ये गड़बड़ी। हाँ। अच्छा, जातीय जनगणना पे क्या विचार है आपका? जातीय जनगणना बहुत बढ़िया है, अगर ये हो जाए तो अति उत्तम है। अति उत्तम जी। अच्छा, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को देखा जाए तो बेहतर नेता किसे मानते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी में क्या खास बात? राहुल गांधी जमीनी नेता है। अच्छा, वो भारत में क्या हो रहा है वो देखते हैं, और नरेंद्र मोदी जी जो है वो विदेश में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। अच्छा, भारत के लिए वो और किसानों के लिए कुछ किए नहीं है।
बताते तो हैं वो तमाम योजनाएं चलाए हैं। क्या योजना चली है? कुछ भी योजना नहीं चली है। 2000 रुपया देता हूँ इतना। 2000 देते हैं हाँ। तो इतना योगी जी इतना गाय और साढ़ छुड़वा दिए हैं कि अरे कम तो से ये कम। आप ही लोग ने छोड़े हैं। नहीं योगी सर, ने छोड़े हम हैं। लोग क्या छोड़े हैं? हाँ। मान लीजिए अगर गाय दूध देती है, वो मतलब अब दूध देने लायक नहीं है, तो पहले था तो उसको बेच दिया जाता था, दूसरी गाय ले आया जाता था, ठीक। तो ऐसे हो रहा था। अब तो उसको छोड़ने नहीं देते हैं, उसको बेचने नहीं देते हैं, तो कहाँ जाएंगे सर? दिक्कत है। हम लोग की देवरांचल की फसल है, एक फसल होती है, वो भी इतने हैं एक गाय और साढ़ कि वो फसल एकदम नष्ट कर देते हैं। हम लोग कोई फसल लायक नहीं रह जाते। और दूसरी बाढ़ की समस्या आती है, जब उधर से नेपाल पानी छोड़ता है तो घर गृहस्थी सब तबाह हो जाती है। मदद कुछ मिलती है? कुछ भी नहीं मिलती है। पहले था 14 के पहले था तो चेक भी मिलता था, मुआवजा मिलता था, अब वो भी नहीं मिल रहा है। बाढ़ घोषित होती ही नहीं है, बाढ़ आई ही नहीं है। नहीं। सरकारी ऐसे रिपोर्ट लगा रहा है। बहुत दिक्कत है। तो ये आपने देखा, ये कुछ लोग थे, देवरांचल का इलाका है, हाजीपुर भदौरा चौक। कुछ लोगों से हमने बातचीत की, उनकी राय ली। चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी राय लेंगे। दीजिए हमें इजाजत। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।